जो संसद में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे बोलते हैं वो जिहादी का आज मुंह पर ताला लगा हुआ है। आने वाले 5-10 सालों में मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि यहाँ बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती है। मैं ये कहता हूँ बांग्लादेश के 2 हिस्से हो जाने चाहिए और हिंदू प्रांत अलग कर देना चाहिए। प्रत्येक आदमी को जीने का अधिकार है, उन्हें किसने अधिकार दिया कि चुन चुन कर हिंदुओं का मारा जाएगा। जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो कैसा रोजगार और कैसी समस्या है। माइनॉरिटीज के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, चाहे वो किसी भी देश में हो रहा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो रहा हो, चाहे हमारे भारत में ही क्यों ना हो रहा हो, उसको लेकर एक आक्रोश व्यक्त करने के लिए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। हिंदू जहां पर भी रह गए, चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, वहां उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं। क्या कहते हैं अध्यक्ष साहब, जो आज रैली निकल रही है, आक्रोश रैली का नाम दिया गया है, क्या कहना चाहते हैं? जो हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में बर्बरता हो रही है, उनके साथ अत्याचार आए हैं, उनके विरोध में, बांग्लादेश के विरोध में आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। और ऐसा एक नहीं, कई शहरों में उनका विरोध प्रदर्शन किए जा रहा है। ज्ञापन में मुख्य मांगे क्या हैं? अरे वहाँ हिंदुओं की भी सुरक्षा करो भैया, वहाँ अल्पसंख्यक में है, वहाँ से हिंदू, तो उनके पास जो अत्याचार है वो ना हो, हमारी तो यही मांग है। सर, आक्रोश रैली आज निकल रही है, लेकिन जो रुड़की नगर निगम के और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, सड़कों में गड्ढे हो गए, पुल बहुत दिन से बंद पड़ा है सुलह नदी वाला, उसको लेके कभी आक्रोश रैली देखने को नहीं मिली। आज ऐसा क्या हुआ कि आक्रोश रैली निकल रही है, उन मुद्दों पर रैली क्यों नहीं देखने को मिली? देखो, आज का ये मुद्दा नहीं है, आज का बहुत गंभीर मुद्दा है, ये जान माल का भी मुद्दा है भैया। आज इसी पर बात करें तो अच्छा होगा, लेकिन रही आपने सड़कों में गड्ढे में सड़कों की बात करी। आप 2014 से पहले हमारी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, निरंतर इस देश के लिए काम कर रही है। आज सड़कों की क्या स्थिति है आप लोगों को भी पता है, हमें भी पता है। सारी कितनी अच्छी सुंदर सड़कें, सुंदर हाईवे, आज रुड़की कितना साफ सुथरा हमारा शहर हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं नेताजी? कहीं ना कहीं देखा गया है कि निकाय के चुनाव आने वाले हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं सबकी एक्टिविटी अपनी चरम सीमा पे है। पहले तो ये राजनीतिक विषय का आज कोई मुद्दा नहीं है। मैं आपको बताऊं, आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है और बांग्लादेश में जो मानवाधिकार की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। कोई भी देश और यहाँ के वो व्यक्ति जो संसद में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे बोलते हैं, वो जिहादी का आज मुंह पर ताला लगा हुआ है। आज हम सब मानवाधिकार का जो हनन वहाँ हो रहा है, जो अत्याचार वहाँ के हिंदुओं पर हो रहे हैं, वहाँ के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनकी बहन बेटियों की अस्मिता को लूटा जा रहा है, उसके लिए आज हम सब मानवाधिकार मंच के तत्वाधान में सब इकट्ठा हुए हैं और एक संदेश दे रहे हैं। और ये कार्यक्रम यहाँ नहीं है, पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक जनपद स्तर पर और संगठनिक जिलों में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। ये संदेश दे रहे हैं कि संभल जाओ, नहीं तो आने वाला समय ये होगा कि बांग्लादेशी मुसलमानियों को यहाँ जो उनके साथ वहाँ होगा उसकी प्रतिक्रिया हम यहाँ देंगे, यहाँ उन्हें यहाँ मारेंगे, और जो जैसा भी होगा उसी की प्रतिक्रिया हम यहाँ देंगे। किसको मारेंगे? जो बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए हैं। अगला जो स्टेप होगा ना, ये एक झांकी है, अभी तो और कुछ बाकी है। और बाकी में ये है कि जो बांग्लादेश घुसपैठिए यहाँ हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं, अगर वहाँ के बांग्लादेशी सरकार ने हमारे हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं किया ना, तो उस जो प्रतिक्रिया वहाँ हो रही है, जो क्रिया वहाँ हो रही है, उसकी प्रतिक्रिया यहाँ देंगे हम। जी, क्या कहना चाहते हैं? बांग्लादेशी जो यहाँ पे घुसपैठ करके रह रहे हैं, यहाँ पे रोहिंग्या भी बोला जाता है कई जगह, कहीं नाम से अलग तरह से प्रचलित हैं, क्या कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एक्शन का रिएक्शन देखने को मिलेगा उनके खिलाफ? भैया क्यों रह रहे हैं यहाँ हिंदुस्तान में? उनका अपना बांग्लादेश है, बांग्ला में चोरी से क्यों रह रहे हैं यहाँ से? तो क्यों नहीं प्रतिक्रिया देंगे, बताइए। केंद्र में आपकी सरकार है, उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार बोली जाती है, सरकार की क्या कार्रवाई हो रही है इस पर? सरकार की जो कार्रवाई हो रही, लेकिन यहाँ के सब जनमानस इकट्ठा हो गया, उसकी प्रतिक्रिया आप लोगों के सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं जन आक्रोश रैली जो है आगाज होने वाले डीएवी ग्राउंड में हम खड़े हैं रुड़की में,
बात करेंगे अभी पूरा का पूरा दिखाएंगे आपको। बने रहिए द न्यूज़ वार नेटवर्क के साथ। असल में पूरी दुनिया में एक हिंदू ही ऐसा धर्म है जो मानवता के कल्याण की कामना करता है, जो पर्यावरण की सुरक्षा की कामना करता है, जो पेड़ पौधों को भी पूजता है, नदियों पत्थरों को भी पूजता है। कभी भी हिंदू ने धर्मांतरण नहीं किया, कभी भी हिंदू ने किसी के दूसरे के धर्म पर आघात नहीं पहुंचाया, किसी के कभी धर्म स्थानों को तोड़ा नहीं। ये हिंदू ही है जो हर प्रकार से सौहार्दपूर्ण अपने देश में सबके साथ रहने को तैयार है और हर एक के साथ सहानुभूति पूर्वक उसके धर्म के पालन के लिए उसको अनुमति देता है। लेकिन आज पूरी दुनिया में हिंदुओं को टारगेट करके जिस तरह से बांग्लादेश में हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, धर्म के नाम पर भारत का विभाजन हुआ, मुस्लिम के नाम पर देश मांगा गया। भारत में जो मुस्लिम रह गए वो मुझे लगता है दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी मुसलमान हैं। लेकिन हिंदू जहाँ पर भी रह गए, चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, वहाँ उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं। बांग्लादेश में इस समय जो स्थिति है वो कभी कल्पना से परे है। भारत के विभाजन के समय जितने अत्याचार अनाचार हुए थे, लगभग वही स्थिति वहाँ पर है इस समय है। हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बच्चों को मारा जा रहा है, लोगों को घरों से खींच कर जलाया जा रहा है, और ऐसी स्थिति में ये सहन करने से परे है। इसलिए आज ये आक्रोश रैली आज के दिन सब जगह पर है, रुड़की में भी हो रही है, और हम इसके माध्यम से ये संदेश पूरे विश्व को देना चाहते हैं कि अगर विश्व को बचाना है तो हिंदुत्व को बचाना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, और नहीं तो इसके लिए जो भी आगे करना पड़ेगा वो हम करेंगे। आगे की जो रणनीति है, ज्ञापन में क्या क्या मुख्य बिंदु हैं बताना चाहें तो? रणनीति कोई नहीं है, रणनीति सिर्फ वहाँ के हिंदुओं की रक्षा करना है। उसके लिए जो भी कदम सरकार को अपने स्तर पर उठाने वो सरकार उठाएगी, और जनता के नाते हम लोगों को जो करना है, जो विरोध दर्ज करना है या जो अपनी आवाज़ उठानी है वो हम उठाएंगे, और पूरी दुनिया में आवाज़ उठाई जाएगी। सावित्री मंगला जी हमारे साथ में हैं। मैडम, आज जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में, क्या कहना चाहते हैं? बहुत लंबी एक राजनीति आपकी सक्रियता है, बहुत सारे रैलियां देखी हैं, मुद्दे देखे हैं, संक्षेप में पूरी बात बताना चाहें तो क्या? आज राजनीति का कोई काम नहीं है। आज सिर्फ हिंदू एकता को जगाने के लिए, हिंदू सब एक हो, इसके लिए हम ये जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। आप देखिए बांग्लादेश में क्या बुरी हालत हो रही है, हमारी माताओं की, हमारी बहनों की, छोटे छोटे बच्चों की, इवन इतने जो धर्म को मानते हैं उन तक पे इन्होंने हमला किया है। आज कोई राजनीतिक नहीं है, एक एक बच्चा, एक एक महिला सड़क पर उतरी है श्री राम के लिए, और आज राम जी के नाम से लेकर हम हिंदू एक है, हम हिंदू एक है, ये कहते हुए हम सड़कों पर अपना जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। भाई साहब, भारत में रहने वाले जितने भी सारे हिंदू हैं सब बहुत खुश हैं आपके हिसाब से? आप देखिए, एक परिवार में रहकर हर कोई व्यक्ति खुश नहीं रह सकता। पहली बात तो भारत में हमारा सर्वव्यापी देश है, ये हर धर्म के, हर मजहब के लोग हैं। कभी किसी की कुछ कमी होती है, कभी किसी को कुछ चाहते होते हैं, क्योंकि सबकी इच्छाएं बहुत होती हैं। उस इच्छाओं को अगर हम कहने लगे तो कोई भी खुश नहीं है। मैं भी अपने को लेके खुश नहीं होंगी, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, लेकिन हिंदुत्व के लिए हम सब एक हैं। भारतवर्ष का हिंदू बच्चा, बूढ़ा, जवान, हाँ इवन माताएं, सब एक हैं हिंदुत्व के लिए। आप ये प्रश्न पूछिए, मैं छाती ठोक कर कहती हूँ कि हर हिंदू हर खैर में, हर हाल में खुश है। रुड़की नगर निगम में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम खास देखने को मिले नहीं है। भविष्य में अगर बीजेपी की महिला सीट आती है, आपकी भी कहीं ना कहीं दावेदारी देखने को मिल रही है, भविष्य में अगर महिला सीट आती है, सावित्री मंगला जी के प्लान ऑफ एक्शंस क्या रहेंगे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? लेट नाइट आती हैं, जॉब करके आती है बहुत सारे। मैं यहाँ रुड़की की ही बेटी हूँ और रुड़की की ही बहू हूँ। राजपुताना में मेरा मायका है और मैं गढ़वाली मूल की ब्राह्मण कन्या हूँ और वैश्य जाति में मेरा विवाह हुआ है। मैं शुरू से जब से स्कूल टाइम में रहती थी, आर्य कन्या में मैं पढ़ी हूँ, वहाँ आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। मैंने हमेशा महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई। SD डिग्री कॉलेज में मैंने BA किया, मैं NSS की हेड गर्ल रही हूँ। लड़कियों के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। BSM डिग्री कॉलेज से मैंने MA पॉलिटिकल। सावित्री मंगला जी को रुड़की की जनता वोट के रूप में आशीर्वाद देके भेजती है मेयर की सीट के उत्तराधिकारी के रूप में, तो क्या प्लान ऑफ एक्शंस रहेंगे? सबसे पहले मेरी महिलाओं को लेकर सुरक्षा के ऊपर सबसे पहले मुझे महिलाओं का साथ देना। क्या काम होंगे? मातृशक्ति के लिए आज उनको दर दर भटकना पड़ता है। अपना अस्तित्व बचाने के लिए वो लोगों से गुहार लगाती है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने महिलाओं को सक्षम किया है, लेकिन उसको सुचारू कैसे चलाना है, महिलाओं को जागरूक कैसे करना है, ये काम मैं अपने दिल से, क्या पूरे तन मन धन से करूँगी। 2 पॉइंट कुछ बताना चाहें, कुछ सोच रखे हो दिमाग में? देखिए, अभी मैंने सिर्फ अपने आवेदन दिया है। जिस दिन मैं तटस्थ रूप से दावेदारी करूंगी तो मैं पूरा अपना एक एजेंडा आपके सामने जरूर रखूंगी। धन्यवाद।
ठीक है, आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स दिवस है और जो हमारे माइनॉरिटीज़ हैं बांग्लादेश में, जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं वहाँ पे जो उन पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग आज आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं ताकि जो बांग्लादेश की सरकार है वो जाग सके और हमारी भी जो केंद्र में सरकार है वो हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं बांग्लादेश में, जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मदद कर पाए और बांग्लादेश की सरकार को तेज नजर दिखा पाएँ ताकि वह जो हमारे भाई बहनों पर अत्याचार हो रहे हैं उसे रोके और उन्हें वहाँ पे न्याय मिल पाए। अच्छा, देखा गया है कि इस रैली में बहुत सारे युवा भी मैं देख रहा हूँ 18 से 22, 23, 24 साल के आक्रोश रैली में शामिल हैं। आक्रोश रैली में शामिल इसलिए हैं क्योंकि बेरोजगार हैं। बेरोजगारी को लेकर आक्रोश रैली कब देखने को मिलेगी बीजेपी के बैनर तले? नहीं, बेरोजगारी को लेकर भी, बेरोजगारी के अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो बीजेपी के उसमें वो भी बहुत कम हुए हैं बेरोजगारी के आंकड़े। पहले से कंपैरिजन मत करिए बिकॉज पहले कोविड नहीं था, बाद में कोविड आया है। उसके बाद जो बेरोजगारी के आंकड़े माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में जितना उन्होंने द्वारा काम किया गया है, जितनी नई कंपनीज को प्रोत्साहन मिला है, उसके चलते धीरे धीरे बेरोजगारी के आंकड़े भी कम होते जा रहे हैं। और बेरोजगारी को इस आक्रोश रैली से जोड़ के देखना बिल्कुल ही तथ्य से परे है क्योंकि ये एक माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, चाहे वो किसी भी देश में हो रहा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो रहा हो, चाहे हमारे भारत में ही क्यों ना हो रहा हो, उसको लेकर एक आक्रोश व्यक्त करने के लिए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं, ना कि किसी एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए हम हुए हैं। जैन जी, आपकी जो एक सोच है, विचारधारा है, कहीं ना कहीं युवाओं से बहुत मिलती है, बुजुर्गों से मिलती है। भविष्य में अगर मेयर के रूप में आते हैं आप या आपकी जो धर्मपत्नी है, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए और युवाओं के लिए खास क्या चिरब जैन जी दे पाएंगे? देखिए, अगर हमारे देश के युवा सशक्त होंगे तो हमारा राष्ट्र निश्चित ही सशक्त होगा। और महिला सशक्तिकरण की यदि बात करी जाए तो किसी भी देश का उज्जवल भविष्य तभी है जब उसकी महिलाएं सशक्तिकरण की तरफ वो देश काम करे। तो यदि मैं या मेरी धर्मपत्नी कभी मेयर के रूप में चुने जाते हैं तो हमारा सबसे पहला दायित्व यही होगा कि हम युवाओं के लिए काम करें और महिला सशक्तिकरण के लिए काम करें। जो बांग्लादेश में आज हो रहा है वो बहुत ही जघन्य अपराध वहाँ पर वो लोग कर रहे हैं और वास्तव में वो स्टूडेंट नहीं है, वो आतंकवादी हैं। जो एक विशेष समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय जो वहाँ पर है, उसको टारगेट करके उसको समाप्त कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, काट रहे हैं। और वास्तव में आज हिंदुस्तान की जो आर्मी है, जिन लोगों ने जो 4000 सैनिक हम लोगों ने वहाँ पर खोए थे बांग्लादेश के निर्माण के लिए, आज वाकई हमें पछतावा हो रहा है इस बात का कि बांग्लादेश का निर्माण होना नहीं चाहिए था और उन लोगों को आपस में ही लड़ते रहना चाहिए था। और जो हमारे वहाँ पर हिंदू भाई हैं, उनकी रक्षा के लिए मैं भारत सरकार से भी आह्वान करता हूँ। जिस प्रकार से 1971 में हमने हस्तक्षेप किया था, अब पुनः वहाँ पर आर्मी भेजने का समय है और हमारे जो हिंदू भाई हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनकी रक्षा करने का समय है। और यही मैं आह्वान करना चाहता हूँ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से कि विश्व समुदाय को अपने विश्वास में लेकर के वहाँ पर सैनिक हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। जो बांग्लादेश में एक विशेष समुदाय द्वारा हरकतें की जा रही हैं, ऐसी जो अमानवीय कृत्य किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो भारतीय मुसलमान है, लोकतांत्रिक देश है, उसकी भी कहीं ना कहीं किरकिरी होती है, क्या बोलते हैं? नहीं, ये वास्तव में आज 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस भी है और जब हिंदुओं के प्रति अत्याचार होते हैं या किसी और अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति अत्याचार होते हैं तो विश्व समुदाय जो है बिल्कुल मौन हो जाता है। और जब मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होते हैं तो वो जो है मानव अधिकारों की दुहाई देने लगता है। और आज ये जो विशाल जनसैलाब यहाँ पर आप देख रहे हैं, उसी हिंदू समाज को जागृत करने के लिए और विश्व को एक संदेश देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि वास्तव में मानव अधिकार सभी के लिए समान है और उनकी रक्षा होनी ही चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी किसी भी हद तक जाना पड़े। अच्छा, एक आप शिक्षक भी हैं, एक थोड़ा सा एक मुद्दा ले लेते हैं आपसे। युवा यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं, 18 से 25 साल के युवा आज, क्योंकि मंगलवार का दिन है, सब अपने अपने काम पे हैं। युवा यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं क्योंकि युवा कहीं ना कहीं एक बेरोजगार भी हैं। बेरोजगारी को लेके मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आक्रोश रैली बीजेपी के बैनर तले या किसी भी एक पार्टी के विपक्षी कांग्रेस के बैनर तले कब देखने को मिलेगी? अभी आज का ये जो जन आक्रोश रैली है, ये जो है जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, उसके ऊपर जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं उसी को लेकर के यहाँ पर आयोजित बेरोजगार जो युवा हैं, वास्तव में यदि हमारा समाज जीवित रहेगा, हमारा सनातन धर्म जीवित रहेगा, हम लोग जिंदा रहेंगे तो रोजगार भी पैदा होंगे, रोजगार के समस्याओं का भी समाधान कर लेंगे। लेकिन जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो कैसा रोजगार और कैसी समस्याएं, सब यहीं पर ख़त्म हो जाएंगी। इसीलिए हमें जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। सिद्धेश्वर प्राचीन शिव मंदिर सिविल लाइंस रुड़की के पंडित जी मौजूद हैं हमारे साथ में। पंडित जी, क्या कहना चाहते हैं? हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे बांग्लादेश में, उसके विरोध प्रदर्शन में ये रैली है। देखिए श्रीमान, आज का जो कार्यक्रम हुआ है यहाँ ग्राउंड में, आज हिंदू जाग उठा है
और ये बहुत जरूरी था हिंदुओं के लिए, आत्मरक्षा के लिए, अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए, अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, गौ ब्राह्मण गीता गंगा गायत्री की रक्षा के लिए। आज बांग्लादेश में जिस प्रकार से वहाँ पर हिंदुओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, छोटी मासूम बच्चियों को उठाया जा रहा है, उनके साथ बलात्कार जैसी दुर्व्यवहार घटनाएं की जा रही हैं, मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हिंदुओं के साथ वहाँ जो बर्बरता हो रही है, वो अगर यहाँ पर हमारे भारत देश में अगर हिंदू यहाँ पर एक ना हुआ, जातियों में बटा रहा, तो आने वाले 5-10 सालों में मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि यहाँ बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती है। एक होने का मतलब क्या है? कैसे एक होना कह रहे हो? किस संक्षेप में बताएं थोड़ा। हम लोगों को, हम सनातनी हैं, हम आर्यवर्त के हिंदुस्तान के हिंदू लोग हैं, हमें जातियों में नहीं बंटना है। जो भी कर्म है, जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, मैं अपने कर्म के अनुसार अगर किसी विषय पर कार्य पर कर रहा हूँ तो वहाँ ब्राह्मण हूँ मैं। लेकिन अपने देश के लिए, अपने सनातन के लिए, अपने हर नागरिक के लिए मैं एक हिंदू हूँ। इसलिए हमको जातियों में नहीं बंटना है, अपने कर्तव्य को जानना है, अपनी स्थिति को जानना है और एक होकर के अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को बचाना है और हिंदुत्व की रक्षा करनी है, बहन बेटियों की रक्षा करनी है। आज समय है एक होकर चलने का। जो आम नागरिक है वो क्या करेगा? सुबह जाएगा अपनी नौकरी पे, शाम को आएगा। उसके लिए सरकार चुना है, प्रशासन चुना है, केंद्र सरकार चुनी है, बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। क्या कहना चाहते हैं? क्या एक्शंस हो रहे हैं? देखिए, एक आम नागरिक है, सुबह प्रातः उठता है, अपने कार्य क्षेत्र पर जाता है, वो बहुत अच्छी बात है, वो परिश्रमी व्यक्ति है। सरकार ने अपना कर्म अलग कर रही है, एक कर्मचारी अपना कर्म अलग कर रहा है। लेकिन जब भी हम किसी आम नागरिक को या किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति को या किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्यरत व्यक्ति है हिंदू सनातन में, थोड़ा समय निकाल करके हर मंगलवार को मंदिर में एकत्रित हों, हनुमान चालीसा का पाठ करें, एक मीटिंग अटेंड करें। ये लोग मस्जिदों में जाते हैं, वहां एकत्रित होते हैं, हर बृहस्पतिवार को इनकी मीटिंग चलती है। पढ़ाई नहीं होती वहां शस्त्र कैसे चलाया जाता है, किसको मारना है, किसको काटना है, किसको पीटना है, किसके साथ दुर्व्यवहार करना है, ये लोग वहां तालीम देते हैं। और हमारे हिंदू लोग, अगर किसी हिंदू की दुकान पर कोई मुसलमान गैर हिंदू दुकान पर काम करता है तो शाम के टाइम जब अजान होगी तो हिंदू लाला को या सेठ को बोलकर जाएगा मैं अजान के लिए जा रहा हूं। ये बहुत ही गलत चीजें हैं ये। और अगर हमारे हिंदू सनातन के लोगों में शाम को मंदिर में घंटा बजेगा या आरती पूजन का कार्य होगा तो ये नहीं कि मंदिर में जाकर भगवान को प्रणाम ही कर लें। मोटा मोटा मैं जानना चाह रहा हूँ कि चलो यहाँ का जो है आम नागरिक हिंदू युवा मंदिर चला भी गया, बांग्लादेश जैसी घटनाओं पे कैसे रोक लगेगी उससे? शुरुआत भारत देश से हर वर्ल्ड की शुरुआत होती है और ये भारत से ही बांग्लादेश में जो इस तरह का प्रकरण चल रहा है वहाँ पर एक्शन होगा। और हमें सरकार से पूर्ण विश्वास है, सरकार के ऊपर और अपने सनातन हिंदू भाइयों के ऊपर, कि इस पर जो है एक्शन लिया जाएगा जरूर। कई बार देखा गया है आपको हर तरह की रैली में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, आज जन आक्रोश रैली में है, क्या कहना चाहते हैं? ये जन आक्रोश रैली जो बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर जो अत्याचार लगातार हो रहे हैं, कि ये एक तरह की चेतावनी बांग्लादेश सरकार को तो है ही, साथ ही हम केंद्र सरकार को भी सजग करना चाहते हैं। मैं प्रवक्ता हूं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का, तो प्रदेश की और केंद्र की सरकार जो एक उचित कदम उठा सकती है और वो बांग्लादेश के खिलाफ हर हालत में उठाना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश का भी हमारा हिस्सा था, एक छोटा सा हिस्सा है, उसे अपने देश में शामिल करके उनका इलाज करना इसमें भारत सक्षम है। तो हम तो इस मंच के माध्यम से यही निवेदन करेंगे कि जो उनकी बीमारी है उन्हें ठीक तभी करा जा सकता है, उन्हें अपने पास लाइए, उनकी जो भी बीमारी है उन्हें ठीक कर लिया जाएगा। और मैं इस मंच के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ, जहाँ पर भी हिंदू बहुसंख्यक है वहाँ अल्पसंख्यकों की रक्षा करने का काम करता है। भारत देश एकमात्र ऐसा है जहाँ पे हर धर्म हर जाति के लोग फल फूल रहे हैं और उनकी लगातार जनसंख्या भी बढ़ रही है, उन्हें अधिकार भी लगातार मिल रहे हैं। जहाँ पर भी हिंदू अल्पसंख्यक होता जा रहा है, ये चेतावनी है यहाँ के बहुसंख्यक हिंदू को भी कि सब एकत्रित रहे, जैसे कि आचार्य जी ने भी बताया, सब एकत्रित रहे। हम किसी के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, हम अपने पक्ष के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अच्छा, जैसे कि आप भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी भी हैं, जो युवा है हरिद्वार के युवा की बात करें, जनपद हरिद्वार के युवा की,
बेरोजगारी का आलम बहुत ज़्यादा है, उसके विरोध में या उसके समर्थन में जन आक्रोश रैली कब देखने को मिलेगी? देखिए बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है। आप पुराने डाटा उठा के देखेंगे तो लगातार जो जनसंख्या बढ़ रही है, ये जनसंख्या की वृद्धि, जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आएगा, केंद्र सरकार उसमें लगातार कोशिश कर रही है। आप कभी ये कोशिश कीजिए कि आप अपने परिवार के एक व्यक्ति को आप संतुष्ट करेंगे, आप देखेंगे कि अगले साल ही वो व्यक्ति बढ़ के 3 हो गए हैं, तो आप कहाँ तक उनको संतुष्ट करेंगे। लगातार सरकार ऐसी योजनाएं चला रही है कि जिससे उन्हें स्वरोजगार का मौका मिले, लगातार ऐसे लोन चला रही है, हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए सरकार मदद करने की कोशिश कर रही है। इसका जो स्थायी जो नियंत्रण होगा, और मैं आपको एक बात और बता दूं, बेरोजगारी का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पे हमने ये देखा कि उनके पास पेट में रोटी होगी तभी तो आवाज़ लगेंगे ना। जन आक्रोश रैली हो या कोई एक पॉलिटिकल रैली हो, पेट में रोटी नहीं होगी तो आवाज़ कैसे लगेगी? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये जो भटकाने का जो काम विपक्ष करता है, जब अपना समय आए तो धर्म पे बात करें, और जब दूसरे की बात आए तो रोजगार पे बात करें। जम्मू कश्मीर में जो बड़े बड़े सेठ हुआ करते थे, उनके पास खाने को रोटी भी थी, बादाम भी था, अखरोट भी था, सेब की पेटियां भी थी, मगर जब उन्हें भगाया गया ना, तो उनको रोटियां नहीं, उन्हें रोजगार नहीं चाहिए था। वो आज भी शेल्टर लगा के, आज भी दिल्ली में जिन्हें पुनर्निवास देने का काम केंद्र सरकार कर रही है, वो आज रोटी नहीं मांग रहे, वो अपने घर की छत मांग रहे हैं। देख सकते हैं, बांग्लादेश अल्पसंख्यकों को न्याय दो, ये देख रहे हैं, अपने सीने पे पोस्टर लगा रखा है। आज जन आक्रोश रैली में आप आए हैं, कितना आक्रोश है? बहुत आक्रोश है हमारे अंदर, और मैं तो आपका सबसे पहले आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने चैनल से जो सब दिखाएं कि जो बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है, कि इतने कत्लेआम वहाँ बांग्लादेशी हमारे हिंदुओं के भाइयों के साथ में कर रहे हैं। मैं तो अपनी सरकार से एक ही मांग करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको बुलाया भी स्पेशल। सरकार हमें भी इतना वो दे कि हम भी उनके जो यहाँ बांग्लादेशी इसमें हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, हमारी राज्य सरकार, भारत सरकार हमें भी वो दे हमें अधिकार कि हम भी उन्हें इस तरह कत्लेआम करें। उनका मेरी मांग है कि हमें भी इतना अधिकार दिया जाए, जो हमारे हिंदू भाइयों को वहाँ हो रहा है बांग्लादेश में, हम भी उनके साथ ऐसा करें। हमें करना चाहिए, क्योंकि वहाँ अल्पसंख्यक हम, लेकिन यहाँ अल्पसंख्यक ही हैं मुस्लिम। हमें भी अधिकार दिया था कि हम भी उनके साथ जैसा कैसे हम करें, तभी होगा न्यायालय पर डाला, नहीं तो मैं ऐसे करते रहेंगे। यहाँ भी करेंगे आने वाले टाइम में, यहाँ भी अल्पसंख्यक हम आ जाएंगे, आने वाले टाइम में आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। तो हमें भी अधिकार दिया जाए, भारत सरकार से अपील है मेरी। अच्छा, अगर एक आंख के बदले आंख लेने का रूल आ जाए, फिर तो पूरा देश ही, पूरी दुनिया ही अंधी होकर घूमेगी। भाई साहब, आपकी बात सही है, लेकिन जो हमारे लिए पहले हो रहा ना ख्याल, हम तो बाद में कर रहे हैं ना, उससे पहले तो मेरे साथ में कर रहे हैं ना। मैं बांग्लादेशी, आप तो देख रहे हैं चैनल पर सब कुछ आ रहा है, किस तरह हमारी बहन बेटियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, जो हो रहा है सब देख रहे हैं, हाथ काट रहे। सबसे बड़ी बात यह कि नगर निकाह देख रहे कि हिंदू मुस्लिम क्या आए हो, हमें उससे बहुत दर्द हो रहा है। अगर इस तरह ही हम भी करें यहाँ उन्हें देख कर, तो फिर आप एक तरह चेतावनी देना चाहते हो? अभी कुछ चेतावनी मेरी बांग्लादेश को कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि अल्पसंख्यक में यहाँ अगर हम वहाँ हिंदू, तो वहाँ में भी अल्पसंख्यक, तो इसलिए हमारे साथ ऐसा ना किया जा। जब हम यहाँ भाईचारे से रह रहे हैं हिंदुस्तान में, तो ऐसे ही वहाँ भी रहना चाहिए उन्हें। सरकार से क्या मांगे? यही मांगा कि अगर मैं वहाँ हमारे साथ में अत्याचार कर रहे हैं, तो यहाँ भी हमें अनुमति दी जा कि हम भी ऐसे उनके साथ में करें। यहाँ से खुल चेतावनी है, हम पक्के बीजेपी के वोटर हैं, और हमारा काम है वोट देने का, बाकी काम तो सरकार का सारा। देखो, हम तो अपनी वोट दे रहे। अब ये 3 तलाक में उलझे गलत उलझे, इन्हें सबसे पहले लाना था कानून जनसंख्या का, यहाँ से वो लाना है 3 तलाक का, गलत कराया दोनों। 2014 से 24 तक बीजेपी की सेंट्रल में फुल मैंडेट की सरकार है, ये पूर्ण बहुमत की। 10 साल में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल नहीं आया, क्यों नहीं आया? उसकी हमें बहुत खेद है, वो लाई नहीं है, न गलती करी बहुत बड़ी। पहले बिल वही आना था, वो न गलती करी कि उसमें 3 तलाक। जन आक्रोश रैली में कहीं पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का तो मुद्दा दिख ही नहीं रहा यहाँ पे। वो भी मुझे दुख है, जब सबको सूचना 3-4 दिन तक सूचना दी जा रही कि जन आक्रोश रैली है 10 तारीख की DAV कॉलेज रुड़की में, लेकिन जनसंख्या बहुत कम दिखाई दे रही है। मुझे इन पर भी इसका भी दुख है अपने हिंदू भाइयों को, कि उन्हें जब से ज़्यादा आना चाहिए था। देखो, मैं मनकपुर से आया हूँ, अपने मंडल का उपाध्यक्ष हूँ, मंडल भगवानपुर ग्रामीण। हम आए वहाँ से 3-4 गाड़ी ले गए अपनी, हम यहाँ हम मतलब 20 आदमी यहाँ आए हैं। हम तो ले गए अपने आदमी, लेकिन पब्लिक मेरे हिसाब से यहाँ कम दिखाई दे रही मुझे, आनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ, क्योंकि जब हमारे मुद्दा है तो हम आना चाहिए अपनी मांग के लिए। धन्यवाद भाई साहब का। बांग्लादेश में क्या हो रहा है पूरा विश्व देख रहा है, और क्योंकि भारतवंशी वहाँ प्रभावित हैं, उनके साथ जिस तरह की हिंसा हो रही है, जिस तरह की बर्बरता हो रही है, वो गलत है। निश्चित तौर पर हम उसकी निंदा करते हैं, और आज की आक्रोश रैली इसीलिए रखी गई है ताकि संदेश जाए भारत सरकार को और संदेश जाए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। हम पुरजोर निंदा करते हैं और हस्तक्षेप की मांग करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी और देश की सरकार पर भी।
सर ज्ञापन की बात कर लें, ज्ञापन में मुख्य बिंदु क्या है, मुख्य मांगे क्या हैं, क्या चेतावनी देना चाहते हैं? देखिए, मुख्य मांग तो सिर्फ यही है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अगर देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को कहीं भी रहने का अधिकार है। बांग्लादेश में हमारे जो लोग रह रहे थे, मैं विशेष तौर पर एक सबसे बड़ी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि हम सब लोग को जागरूक होना पड़ेगा। जागरूकता का अभाव जो रहा वहाँ बांग्लादेश में, आज जो हिंसा हो रही है वो जागरूकता का अभाव कहा जाएगा हमारी सरकारों का और जो इंटेलिजेंसी ब्यूरोज़ हैं। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति वहाँ रह रहे थे उन्हें माहौल को समझना चाहिए था, परखना चाहिए था और समय रहते अगर कदम उठा लिए जाते तो निश्चित तौर पर इस हिंसा को, इससे जो नुकसान हो रहा है उसे कम किया जा सकता था। लेकिन इससे भी हम लोगों को एक ये सबक लेने की ज़रूरत है कि हम लोगों को परिदृश्य क्या चल रहा है उस परिदृश्य को पहचान करके समय रहते कदम उठाने चाहिए। अन्यथा जब हिंसाएं शुरू होती हैं, जब तख्ता पलट होता है, जब इस तरह के माहौल बनते हैं तो उस वक्त सिर्फ लाशों का अंबार लगने के, नुकसान होने के, चाहे किसी का व्यापार छीन लिया गया, चाहे किसी का आवास छीन लिया गया, चाहे किसी की आर्थिक नुकसान किया गया, चाहे किसी व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया, निश्चित तौर पर यह पीड़ा तो सिर्फ वही लोग देख रहे हैं जो वहाँ झेल रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा अपनी सरकार से कि समय रहते हस्तक्षेप करें, अंतर्राष्ट्रीय पटल के माध्यम से भी इस चीज़ को उठाया जाए और भारत सरकार जो चाहे वो कदम उठा सकती है, क्योंकि भारत आज राजनीतिक रूप से, सामरिक दृष्टि से, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत है। बांग्लादेश में इस तरह का अत्याचार जो हमारे देशवासी हैं, हमारे जो वंशज हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, उनके साथ नहीं होना चाहिए, निंदनीय है और सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल कदम उठाया जाए। धन्यवाद। मैम क्या कहना चाहते हैं, जन आक्रोश रैली में आप आके यहाँ सम्मिलित हुए हैं? सभी भारतीय एक हैं और जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर, तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके विरोध में एक रैली जो है यहाँ पर सभी यहाँ पर धर्म के, सभी जाति के लोग एकत्र हुए हैं और हम इसके बिल्कुल विरोध में हैं। नंदा जी से बात कर लेते हैं। नंदा जी, आप तो काफ़ी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, बीजेपी की नहीं हर पार्टी की आपको कहीं ना कहीं वो पता है। आज बात कर लेते तो कोई मुस्लिम समुदाय के भी लोग आए हैं आक्रोश रैली में? बिल्कुल, भारतीय समाज के, मुस्लिम समुदाय के लोग भी आज रैली में भाग ले रहे हैं। यहाँ पर सब लोग भारतीय हैं और सब भारतीय लोग जो बांग्लादेश में जो भी घटनाएं हो रही हैं अल्पसंख्यकों पर, उसके लिए बहुत ही विरोध करते हैं और सभी लोग एकजुटता से इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप रुड़की में हम खड़े हैं, जन आक्रोश रैली का मंजर पीछे। यही रैली अगर बांग्लादेश में होती, इसकी सूरत कुछ और होती, लूटपाट की घटनाएं होती। और आप देख सकते हैं संत समाज के साथ पूरा भारतवर्ष का हर एक समाज, हर एक तबका सड़कों पे आ चुका है। आप देख सकते हैं जन आक्रोश रैली हिंदुओं में हो रहे अत्याचार के विरोध में, अल्पसंख्यकों के विरोध में, आप देख सकते हैं। शोभाराम प्रजापति जी क्या कहना चाहते हैं? हिंदुस्तान का हर एक समाज, हर एक तबका सड़क पे आज देख रहे होंगे जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो गया, उसके खिलाफ आज भारत का प्रत्येक नागरिक बांग्लादेश के खिलाफ खड़ा हुआ है। प्रत्येक आदमी को जीने का अधिकार है। उन्हें किसने अधिकार दिया कि चुन चुन कर हिंदुओं को मारा जाएगा? उसके खिलाफ आज भारत की जनता, पूरे भारत की जनता सड़क पर उतर रही है। क्या संदेश जाएगा इस रैली से? जाएगा कि या तो हिंदू पर अत्याचार बंद करो, नहीं तो हमारी सरकार कुछ सोचने पर मजबूर हो जाए। हैं आप आए हुए अपने 2 पहिया वाहन पे रैली में, क्या कहना चाहते हैं? मैं क्या कहना चाहते हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं वो बंद होने चाहिए बांग्लादेश को। और क्या नाम, जो सरकार उन्हें जो चीज़ मुहैया कर रही है उसे ख़त्म करना चाहिए सरकार को। कहीं ना कहीं जो जन मुद्दे हैं युवाओं को लेके, महिलाओं को लेके, उनको लेके भी जन आक्रोश रैली होनी चाहिए ऐसे ही। हाँ, उनके लिए भी सही होना चाहिए। उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए भी ऐसी रैली होनी चाहिए जो भारत के नागरिक हैं, जिनको उनके हक नहीं मिल पाते। हाँ, जिन का हक नहीं मिल पाता उनके लिए रैली होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, पक्की बात है ये। चौधरी साहब क्या कहना चाहते हैं? जन आक्रोश रैली निकल रही है, हर तबके का, हर समुदाय का लोग यहाँ पे भागीदारी कर रहा है। देखिए, जैसे कि आप रोज़ खबरों में देख रहे हैं किस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में इतना अत्याचार हो रहा है। रोज़ उनको मारने की, काटने की, माताओं बहनों के साथ रेप करने की वीडियोस हमारे सोशल मीडिया के थ्रू हम सब के पास पहुंच रही हैं। तो उसी के ही विरोध में आज ये आक्रोश रैली निकाली जा रही है और एक ये चेतना, एक संदेश हम इस आक्रोश रैली के माध्यम से देना चाहते हैं कि या तो अत्याचार बंद हो जाना चाहिए, न अन्यथा इस टाइम मैं कहता हूँ बांग्लादेश के 2 हिस्से हो जाने चाहिए और हिंदू प्रांत अलग कर देना चाहिए। समाधान क्या है, प्रक्रिया क्या रहेगी 2 हिस्से होने की? देखिए, मेरी तो सरकार से मांग है कि जो भी संवैधानिक तरीका होगा वहाँ के कानून में, लेकिन एक अगर हिंदुओं के साथ नहीं रह पा रहे हैं मुस्लिम, तो एक हिंदू प्रांत अलग कर देना चाहिए। अल्पसंख्यकों की बात कर लें, जो भी मुस्लिम प्रधान देश हैं, अल्पसंख्यकों की जो जनसंख्या है लगातार घटती हुई देखी जा रही है, क्या कहना चाहिए, कितना चिंतनीय विषय है ये?
देखिए ये बहुत चिंता का विषय है। एक समुदाय विशेष अपनी जनसंख्या बढ़ाने पे विशेष ध्यान दे रहा है, क्योंकि उसका एक एजेंडा के तहत वो सब जनसंख्या बढ़ा रहा है, और जिसका नुकसान केवल अल्पसंख्यक को कोई नहीं, अगर आप पर्यावरण देखें उस पर भी बहुत उसका इफेक्ट आ रहा है। तो इस पर एक जनसंख्या कानून तुरंत आना चाहिए। मेरा तो मानना ये है कि जनसंख्या पे रोक लगना चाहिए। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उसका उपयोग करने वाले ज़्यादा हो जाएंगे तो एक दिन जो है ना तो जल बचेगा ना वायु बचेगी। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पीसीबी का समर्थन करते हैं? बिल्कुल पुरजोर समर्थन। बिल्कुल करता हूँ। कितने जल्दी आना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए मैं तो ये चाहता हूँ कि जल्दी सरकार इस पर कोई ना कोई एक्शन ले, और कोई भी जो तरीका जनसंख्या रोकने का हो वो जल्दी जल्दी लाना चाहिए।